श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन वृंदावन में बिताने के बाद इसी रास्ते से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था और उन्हें ले जाने के लिए उन्हीं के एक रिश्तेदार अक्रूर आए थे, जो कंस के राजसभा में एक मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए उनको लेने आए थे। ये यहाँ पर अक्रूर धाम है, उसी रास्ते का ये देखिए रास्ता है। और ये इस अक्रूर धाम में देख रेख करने वाले सेवादार। महाराज जी, आपका नाम क्या है? नाम बाबा बोलते हैं मुझसे। बाबा? बस हाँ, सब बाबा कहते हैं। बाबा ही कहते हैं। तो आप यहाँ इस धाम में ही रहते हैं? जी। तो आप बताएंगे, ये जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी यहाँ से लेके गए थे तो जो बाकी लोग वृंदावन से उनके साथ आ रहे थे तो उनको कहाँ पर उन्होंने यहीं विश्राम दिया। यहीं विश्राम दिया और उनको यहीं पर छोड़ के आगे चले गए। साथ में संकर्षण उनके साथ गए थे, चले गए। तो आइए आपको अक्रूर धाम के इस मंदिर के अंदर ले जाते हैं और उसके दर्शन कराते हैं और इस बारे में यहाँ की क्या मान्यता है और क्या इतिहास है वो आपको बताएंगे। जहाँ श्री कृष्ण के अंतिम बार वृंदावन में कदम पड़े थे, चरण यहीं पे आखिरी बार पड़े थे और उन्होंने यहीं विश्राम किया था और वृंदावन में उनके साथ जितने भी लोग आए थे उनको यहीं पर छोड़कर वो आगे मथुरा के लिए बढ़ गए थे। आप इस अक्रूर धाम में कब से सेवा दे रहे हैं? हमारी तो बहुत पीढ़ी हो गई सेवा करते करते। हमारे पूर्वजों ने किया है, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था पूर्वजों ने। तो ये अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट है, पहले यहीं यमुना बहती थी, इसके नीचे मंदिर के नीचे पहले यमुना बहती थी, अब तो थोड़ा सा आगे चली गई है। तब कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए जब महायज्ञ कराया था मथुरा में, तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा था। उसको पता था सारे राक्षस मार चुके हैं वो, तो अक्रूर जी हैं जो लेके आ सकते। जब अक्रूर जी नंदगांव गए हैं लेने के लिए उनको, तो जब अक्रूर जी लेकर के आ रहे हैं तो उनके मन में शंका हो रही है कि अगर मैं बच्चों को नहीं ले गया तो वो मुझे मार देगा और अगर मैं ले गया तो वो बच्चों को मार देगा। इससे तो ठीक है, चलो लेके ही चलते हैं। तो ये जो अक्रूर थे ये श्री कृष्ण के चाचा लगते थे क्या? काका लगते थे। वही चाचा। हाँ। क्योंकि वसुदेव मेरे ख्याल से 9 भाई थे, ठीक है ना, उन्हीं में से शायद एक अक्रूर थे, इसलिए कंस को ये भरोसा था क्योंकि ये उनके रिश्तेदार हैं, ये उनको ला सकते हैं। ये कंस के यहाँ ये महामंत्री थे अक्रूर जी। जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं तो सूर्य ग्रहण का पर्व था, सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका था। तो अक्रूर जी ने कहा, बेटे ऐसा करो, मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ यमुना जी में, सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका है, आप रथ में बैठिए, मैं थोड़ा स्नान करके आ रहा हूँ। जब अक्रूर जी यमुना जी में उतरे हैं, जब इसकी कथा थोड़ी देर बाद लेंगे हम, मुझे इस कथा के बारे में थोड़ा ज्ञान है और आपसे अच्छी तरह से सुनेंगे। उससे पहले हम इस धाम के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। आइए अब बाकी दर्शन कराते हैं इस धाम के। और ये देखिए अक्रूर धाम में ये श्री कृष्ण के चाचा जी, जिन्हें काका कहते थे, उनका ये मंदिर है। बीच में महाराज जी, ये बीच में आपके अक्रूर जी हैं, इधर कृष्ण है, इधर बलराम है। आपने कृष्ण कहीं भी देखे होंगे तो गोरे, वो काले देखे होंगे। यहाँ कृष्ण इसी वजह से गोरे हैं क्योंकि उन्होंने विष्णु रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिए थे, नारायण रूप में, जैसे कि ये आपका ये बना हुआ है चित्र। ये देखिए, जब अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करने के लिए अवगाहन किया तो उन्होंने वहां पर एक दृश्य देखा कि जिन्हें मैं बाहर छोड़कर आया हूँ तट पर श्री कृष्ण को, वो मुझे भीतर कैसे दिखाई दे रहे हैं और चतुर्भुज रूप में। पहले रस समेत ही दिखाई दिए हैं, दूसरी डुबकी में भी उनको रस समेत दिखाई दिए हैं। जब तीसरी डुबकी उन्होंने लगाई है तो जब नारायण रूप में उन्होंने दर्शन दिए, तब अक्रूर जी की यहाँ पे शंका दूर की है कि अब इनको मारने वाला कोई नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तब यहाँ से अक्रूर जी कृष्ण को, बलराम को वहां मथुरा ले गए हैं, पर कृष्ण जी वापस नहीं आए, मथुरा से सीधा अपने द्वारकाधीश गए हुए हैं। गर्ग संहिता में एक प्रकरण आता है, प्रसंग आता है कि जब कंस का वध हो चुका उसके बाद बलराम अकेले वापस वृंदावन आते हैं और यमुना के तट पर रात्रि को विश्राम करते हैं और उनका यमुना के साथ मतभेद होता है और यमुना को वो नष्ट करने की बात करते हैं। इसी गर्ग संहिता में एक जगह बताया गया है गोलोक खंड में कि जो यमुना है वो श्री कृष्ण की पत्नी है। गोलोक खंड में बताया गया है यदि यमुना श्री कृष्ण की पत्नी है तो बलराम बड़े हैं तो उनकी बहू या छोटे भाई की पत्नी हुई। तो बलराम इतने बलशाली, जिन्हें संकर्षण कहते हैं, जिन्होंने माना जाता है कि शेषनाग रूप से पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा रखा है, क्या ये अजीब नहीं लगता कि वो अपने छोटे भाई की, गोलोक वासिनी जमुना की, इस तरह से अमर्यादित रूप से टिप्पणी करके उसका अपमान करेंगे कि मैं तुझे नष्ट कर देता हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आई। संकर्षण को लेके और भी बहुत कई भ्रांतियां, भ्रम फैले हुए हैं। कई जगह पर उन्हें बताया गया है कि वो शराब पिया करते थे, पर वो चर्चा फिर कभी, अभी अब आपको हम
अक्रूर धाम के विषय में और बताते हैं और बाकी इस क्षेत्र का दर्शन कराते हैं। महाराज जी, आपका नाम? दीपक का पारस। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं तो, हमारी 3 परिवार है, तीनों परिवार में 1-1 साल की सेवा रहती है। अच्छा, यहाँ की सेवायत अधिकारी हम ही हैं। हमारे पूर्वजों ने ही मंदिर बनवाया था, तो मैं तो अभी हमारी 6-7 महीने हुए हैं अभी सेवा को आए हुए, और फिर अपने दूसरे परिवार पे 1 साल बाद चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। अक्रूर धाम में ये बजरंगबली हनुमान की एक ऐसी प्रतिमा है जिनके एक ही मुख में 5 मुख हैं। ऐसी प्रतिमा आपको पूरे भारतवर्ष में, छोड़िए पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। आप दर्शन कीजिए महाराज जी। एक ही में 5 मुख हैं, एक ही में आपके 5 मुख हैं। आपको ऐसी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी, आप गिन सकते हो। और नीचे पैरों में अहिरावण है, वहाँ देखिए अहिरावण, और इधर आपकी पाताल देवी। जब श्री राम और लक्ष्मण को खोजते हुए हनुमान पाताल लोक गए थे और वहाँ उन्हीं के पुत्र मकर ध्वज से उनका सामना हुआ था और उन्होंने उसे बंदी बना के बाद में अहिरावण का वध किया था। ये उसी दृश्य को रेखांकित करता है, उसी को दिखाते हैं कि पैरों में, वहाँ देखिए कोने में बिल्कुल पैरों में अहिरावण के लिए 2 नेत्र बनाए गए हैं, जिससे पता लगे कि उनके पैरों में अहिरावण है। और इधर पाताल देवी, दोनों को दाग करके ही निकली हुई मूर्ति है, ये कोई पधराई हुई नहीं। और ये मूर्ति अक्रूर जी ने, कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को दर्शन दिए थे, उसी के बाद की ये निकली हुई मूर्ति है, इसी जगह से निकली थी जी। आइए बाकी और बाकी के इस क्षेत्र के दर्शन कराते हैं। इसमें इस वृक्ष की क्या महत्व है? एक ही जड़ से 5 वृक्ष हैं। इसमें आपके 2 नाग रहते हैं, काले और सफेद। वो साल में एक बार दर्शन देते हैं, जिसको उनके दर्शन हो जाए समझो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो भी अपने ठाकुर जी का ही वो स्वरूप मानते हैं। आइए इस वृक्ष की एक बार परिक्रमा कर लीजिए और देखते हैं चारों तरफ से कैसा है ये। कितनी बड़ी भी आंधी आए, तूफान आए, ये वृक्ष नहीं गिरता है, बाकी का सब गिर जाते हैं। और ये वृक्ष श्री कृष्ण काल का ही है? कृष्ण काल का ये, जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए हैं तो सबसे पहले वो यहीं आए हैं। इसके नीचे उन्होंने अपना तपस्या की है, उसके बाद में जब इमली तालाब वृंदावन गए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक ही पेड़ के अंदर से कितने तने निकल रहे हैं, पता ही नहीं लगता इसका मूल तना कौन सा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 5,500 वर्ष पुराना इसको माना जाता है। इतने प्राचीन पेड़ वृक्ष भारत में मिल सकते हैं। हाँ भाई, जो उनके जंगलों में कुछ वृक्ष हैं जो 400-400 मीटर ऊंचे हैं और पता नहीं कितने हजार साल पुराने हैं, परंतु इस वृक्ष की एक धार्मिक मान्यता है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये जो प्राचीन वृक्ष है ये अकेला वृक्ष नहीं है, ये एक समूह है। महाराज जी, कितने वृक्ष हैं इसमें? इसमें 5 वृक्ष हैं, एक ही जड़ से 5 वृक्ष हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं? इसमें आपका देखिए वट, एक तो पूरा वट हो गया, पापड़ी हो गया, पीपल हो गया, हींस हो गया, और एक आपका बेरिया हो गया जो उल्टे कांटे वाला पेड़ होता है। ऐसे करके इसमें 5 एक ही जड़ से, इन पंच तत्व बना शरीरा। तो ये 5 पेड़ जो है एक ही वृक्ष से निकले हैं, एक ही जड़ है। सभी बंधुओं से आग्रह है कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपना जो जन्म लेने के बाद समय बिताया था 11 वर्ष 52 दिन, उस सब पर आधारित मेरी तमाम वीडियोज हैं, वो आप देखिए। और अब ये वृंदावन में श्री कृष्ण पर आधारित मेरी अंतिम वीडियो है। इसके बाद प्रभु ने चाहा तो उनके आगे के जो मातम है, उनके जो महान कार्य हैं, जहाँ से वो अब बाल लीलाएं छोड़कर योगेश्वर कृष्ण रूप में आने वाले हैं और पूरे संसार को एक संदेश देने वाले हैं कि संसार में मनुष्य के लिए क्या उचित है, परलोक के लिए उनके क्या कर्म होने चाहिए और कैसे वो अपने आदर्श जीवन को आदर्श के रूप में जिए। उसके लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु ने चाहा था शीघ्र लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आप चाहें तो वाल्मीकि रामायण पे आधारित मेरी एक और श्रृंखला चल रही है, वाल्मीकि रामायण मीमांसा, उसमें प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। वृक्ष के बारे में कुछ बताइए। ये वृक्ष जो बताते हैं एक ही जड़ से 2 वृक्ष हैं, बताते हैं कृष्ण बलराम का स्वरूप। इसको आप जैसे देखोगे, आप जैसे एक ही पेड़ में अगर एक ही जड़ में आप 2 बीज डाल दो, पेड़ हो जाते हैं 2, तो वो आप देखोगे तो वो पेड़ आपसे में फट जाएंगे। ये एक ही जड़ से और एक ही चिपक कर ही दोनों वृक्ष ऊपर तक चले हुए हैं, तो इनको कृष्ण बलराम का स्वरूप माना जाता है। यहीं पे ये आपका ये रथ है, ये आपका शोभा यात्रा निकलती है जन्माष्टमी के बाद में। तो कृष्ण बलराम की पीतल की जो मूर्ति हमारे यहाँ रखी हुई है, वो इसमें रख करके मथुरा में पूरे में परिक्रमा होती है। जन्माष्टमी के बाद में यात्रा निकलती है कृष्ण बलराम की। परंतु ये रथ तो बाद में बनाया लगता है, ये वो रथ तो नहीं होगा अक्रूर वाला, वो तो मथुरा चला गया था। नहीं, वो
वाला नहीं। हाँ। ये तो आपका रथ बनवाया है यात्रा के लिए। पहले हम वैसे जन्माष्टमी पर इसमें जी रथ यात्रा जी निकालते जी हैं। जी, इस वजह से बनवाया हुआ है वो रथ नहीं। ये मुख्य मंदिर है अक्रूर धाम का। इसी मंदिर के जैसे हर मंदिर के साथ होता है कि उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके पीछे पीछे परिक्रमा करते हैं। तो ये गलियारा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसकी परिक्रमा की जाती है। और इसके बारे में अक्रूर धाम का जो फाउंडेशन बना हुआ है, पंजीकृत है ये मथुरा में। इस ट्रस्ट में कौन कौन है उनके लिए यहाँ पर पत्थर पे सब लिखा हुआ है। और दूसरी ओर इसके अपोजिट साइड पर ये श्री कृष्ण संबंधी वो लीलाएँ हैं जहाँ श्री कृष्ण ने यमुना में अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया था। ये पूतना का चित्र है। और इसी तरह और भी बहुत सारे चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। और वो सामने जन्माष्टमी पर पूरी परिक्रमा करवाने वाला रथ है। आप सबको एक बार अवश्य यहाँ पर आना चाहिए, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छी जगह है। पर हाँ, यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है मांट रोड वृंदावन से मथुरा की तरफ जो जाता है उस रास्ते पर है। बीच में सड़क टूटी फूटी है, थोड़ी परेशानी होती है, इस वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जैसे मैं आया हूँ उस प्रकार आप प्रयास करेंगे तो थोड़े कच्चे पक्के रास्ते से आपको ऐसा लगेगा गाँव में आप आ रहे हैं, परंतु आप यहाँ आइए। अच्छी जगह जाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आप अवश्य आइए और इस धाम के दर्शन कीजिए। अक्रूर धाम में आपने ये वृक्ष पहले देखा था, कितना मनोरम है, कितनी हरियाली है। बरसात के बाद एक एक पेड़ बोलता प्रतीत हो रहा है। कई तरह के पक्षियों की यहाँ चहचहाट आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। कई तरह के पक्षी दिखेंगे। ये देखिए, ये वो वृक्ष है। और श्री कृष्ण जीवन व्रत की वृंदावन में ये मेरी अंतिम वीडियो है। नमस्कार।